Good morning, dear students. Students, today I am going to teach you your chapter number 13 of English grammar, that is preposition. आज मैं आपको आपकी ग्रामर का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने वाली हूँ, जो कि आपका प्रीपोजिशन है. स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन योर क्लासरूम. मैंने आपको क्लासरूम में आपकी ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया था, तो अभी मैं उसके बाद में उसके कुछ प्रीपोजिशंस आपको बताने वाली हूँ. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो यूज़ होता है नाउन और प्रोनाउन से पहले, मतलब इसका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ में जो सेंटेंस के यूज़ हुए हैं वो दिखाने के लिए. कैसे? सपोज दैट एक एग्जाम्पल लीजिए. द बुक इज डैश द टेबल. कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, टेबल और बुक का कुछ लिंक नहीं शो हो रहा है. उस चीज़ को शो करने के लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं एंड दैट वर्ड कॉल्ड प्रीपोजिशन, और हम उस वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं. द बॉय इज बिहाइंड द हट. अब हट और बॉय के बीच में कोई भी लिंक शो नहीं हो रहा है, तो इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे बिहाइंड लगाया है कि द बॉय इज बिहाइंड द हट, के बॉय जो है वो हट के पीछे है. उसी तरीके से मैंने आपको कुछ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाई थी जो कुछ इस तरीके से थी. सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस. सिंपल प्रीपोजिशंस में मैंने आपको यही बताया था, जो सिंपल एक सिंगल वर्ड की छोटी छोटी प्रीपोजिशंस होती हैं वो होती हैं. कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशंस होती हैं जो या तो किसी दूसरी प्रीपोजिशन, किसी भी वर्ड में कोई नाउन हो, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, उसमें प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगाने से न्यू प्रीपोजिशन फॉर्म होती है, तब हम उसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अबाउट. OUT आउट होता है, प्रीपोजिशन भी है, एक वर्ड भी है, उससे पहले आपने प्रीफिक्स लगाया AB. प्रीफिक्स सफिक्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं. लेटर्स को किसी भी वर्ड से पहले लगाना प्रीफिक्स और बाद में लगाना सफिक्स. उसके बाद में अक्रॉस, बिलो, आउटसाइड, इनसाइड, विद इन, विदाउट, एट्सेट्रा. फ्रेज प्रीपोजिशन आपने फ्रेज भी पढ़ा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस. एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज. तो यहाँ पे भी यही है, जो मोर देन वन वर्ड की प्रीपोजिशन होती है आप उससे फ्रेज प्रीपोजिशन कह देते हैं. अब बात करते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस की. जिनके लास्ट में ING लगा हुआ होता है उन प्रीपोजिशन को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ओनिंग, एट्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, सिंपल प्रीपोजिशन सिंपल होती हैं. कंपाउंड जिनमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके कोई न्यू प्रीपोजिशन फॉर्म की जाती है. फ्रेज प्रीपोजिशन मोर देन वन वर्ड वाली प्रीपोजिशंस होती हैं. और पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस जो हैं जिनमें ING लगा हुआ होता है लास्ट में, उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रीपोजिशंस देख लेते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, उनके इंग्लिश मीनिंग क्या होते हैं. वैसे तो प्रीपोजिशंस जो है हर वर्ड के साथ भी कभी कभी चेंज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस देख लेते हैं जो आपकी नॉर्मली यूज़ में आ जाती हैं. सबसे पहले प्रीपोजिशन देखते हैं हम इन. जैसे आप बोल देते हैं वाटर इन द बॉटल. देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बॉटल. थोड़ा सा ही पानी है बॉटल में. किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ का होना, दैट इज़ कॉल्ड इन. इन कहलाता है. ठीक, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ का होना वो इन हो जाता है. वहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज होती है मेगी साउंड देने के लिए. फिजिकल टचेबिलिटी में किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होना वो ऑन कहलाता है. जैसे बॉटल ऑन द टेबल. एट द डोर, पर, दरवाजे पर, एट द डोर. मेगी साउंड भी देता है जब हम कहाँ किसी टाउन में, किसी विलेज में रहने की बात कर रहे होते हैं, छोटी जगह पर. टू, जब हमें किसी अपने कोई मतलब डेजिग्नेशन बतानी होती है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुँच रहे होते हैं, जब हमें वो बताना होता है. कैसे? जैसे हमें बताना है गोइंग टू दिल्ली. ठीक, तो जब आपको बतानी होती है, डेस्टिनेशन बतानी होती है, तो तब आप वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं. ऑफ का यूज़ आप काकी के साउंड के लिए कर लेते हैं, जैसे बर्ड्स ऑफ, मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स, इस तरीके से करके कुछ भी आप काकी के साउंड के लिए कर लेते हैं. फोर का यूज़ के लिए होता है, आपको भी पता है, दिस इज़ फॉर यू, आई ब्रिंग इट फॉर यू, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ. विद का यूज़ साथ के लिए होता है, जैसे विद मी, मेरे साथ.
ही इज़ कमिंग विद मी, वो मेरे साथ आ रहा है। इस तरीके से बाय का यूज़, जैसे बाय एक तो वेपन्स के साथ में भी यूज़ होता है, ठीक, बाय किसी के द्वारा कोई काम कराया जा रहा है तो वहाँ पर भी आप बाय का यूज़ कर सकते हैं। अब ओवर और अपॉन की बात करते हैं। ओवर और अपॉन क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, पर और ऊपर, दोनों में इतना डिफरेंस होता है। जैसे आसमान में हेलीकॉप्टर या फिर आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, वो आपकी किसी की भी फिजिकल टचेबिलिटी में नहीं है, ठीक, फिजिकल टचेबिलिटी में नहीं है, बट मूवमेंट हो रहा है, वहाँ आप ओवर का यूज़ करेंगे। वहीं छत के ऊपर पंखा है, पंखा घूम रहा है, मूवमेंट वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप अपॉन का यूज़ करेंगे क्योंकि वो जो है रूफ की टचेबिलिटी में आ रहा है और एक पर्टिकुलर जगह पर ही अपनी चल रहा है, ठीक है। फ्रॉम, ही इज़ कमिंग फ्रॉम बिजनौर, बिजनौर से वो आ रहा है से के लिए। नियर पास के लिए यूज़ होता है, अंडर नीचे के लिए यूज़ होता है, जैसे बॉटल है आपकी टेबल की नीचे है। बिहाइंड, बिहाइंड द गेट, बिहाइंड द हट, इस तरीके से यूज़ होता है। बिटवीन और अमंग दोनों बीच में के लिए यूज़ होता है, लेकिन बिटवीन यूज़ होता है ओनली फॉर टू थिंग्स और टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में या फिर दो चीज़ों के बीच में। अमंग बहुत सारों के बीच में, जैसे अगर दो मॉनिटर्स की बात हो रही है कि मॉनिटर्स के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई है, तो वहाँ पे आप बिटवीन करेंगे। और वहीं क्लास के बीच की बात हो रही है कि क्लास के बीच में ऐसा हुआ है, तो वहीं पर आप अमंग का यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग, दौरान, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड ऐसा हुआ है, इस तरीके से करके। सो स्टूडेंट्स, होप आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।